बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अब्दुर्रहमान बलाक बोंजवा आज सोशल मीडिया पे हाज़िर होने का मकसद ये हुआ कि 4 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा हमारे साबिका सरपंच नूरुद्दीन साहब का, जो इंदरवाल बलाक से आते हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ एलिगेशन सुरुड़ी साहब पे लगाए, जिनकी मैं मजम्मत करता हूँ। और नूरुद्दीन साहब से ये सवाल करता हूँ कि अगर सुरुड़ी साहब ने बलाक इंदरवाल के अंदर इंक्वायरी का बोल दिया तो उसमें क्या जुर्म किया, उसमें क्या गुनाह किया। सुनने में ये आया कि बलाक इंदरवाल के अंदर, छात्रों बलाक के अंदर एक आदमी को 30 से 40 हज़ार रुपया पड़ता है मटेरियल का। बाकी आवाम कहाँ जाती है, बाकी आवाम का क्या कसूर है। हालांकि मटेरियल और स्किल्ड और स्टोर वो जॉब कार्ड होल्डर का हक होता है, वो जॉब कार्ड होल्डर को मिलना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि जो सुरुड़ी साहब ने इंक्वायरी का कहा उसमें आपको काफ़ी दुख है। उससे ये जाहिर होता है कि आप उसमें मुलव्विस हैं। आप कहते हैं कि सुरुड़ी साहब जब तक था तो हमारे इंदरवाल में कोई भला नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आज इंदरवाल के, अगर हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर अगर इंदरवाल की पहचान बनी है तो सुरुड़ी साहब के आने से बनी है। सुरुड़ी साहब के आने से हमारा इंदरवाल कैसा था और आज कैसा है। दूसरी बात आपने ये कही, जब आपको मीडिया वाले ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि सुरुड़ी साहब के जाने से और प्यारे लाल जी के आने से क्या बदलाव आया है, तो आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि सुरुड़ी साहब आम आदमी से नहीं मिलते हैं बल्कि बड़े लोगों से मिलता था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हमारे एमएलए साहब हैं, उनका रवैया मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी बलाक बोंजवा के अंदर एक रोड का इशू 1 महीने से बना हुआ है। हालांकि वो जो रोड का इशू बना हुआ है, जो वो रोड जाने के लिए सेंक्शन हुआ है, जिसकी अलाटमेंट हो चुकी है, जिसका ठेका भी ठेकेदार ने पकड़ लिया हुआ है, वो खाली एसटी बरादरी के लिए है और एसटी पॉपुलेशन के लिए वो रोड जाती है, जिसमें एक वार्ड हिंदू गाँव का भी आता है। हमारे एमएलए साहब ने जम्मू से आने का गवारा नहीं किया ताकि मैं वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों से बात करके वहाँ से रोड को आगे निकलवाऊँ, इतना उसने गवारा नहीं किया। 10-15 दिन पहले हमारे पाशाला से एक भाई का एक्सीडेंट हो गया, जो ड्राइवर था। उसकी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी, जिसमें बाहर की टीम को बुलाया गया। बदकिस्मती से वो डेड बॉडी नहीं मिली, गाड़ी मिल गई, लेकिन हमारा एमएलए वहाँ तक ना आ सका। मुझे ये लगता है कि वो एसटी बरादरी का था, एसटी कम्युनिटी का लड़का था, इसलिए हमारे एमएलए को टाइम नहीं मिला। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रही सुरुड़ी साहब की बात, सुरुड़ी साहब जैसा लीडर जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान में नहीं है। और नूरुद्दीन साहब, आपको भी पता होगा कि सुरुड़ी साहब इंदरवाल छोड़ पूरे जम्मू व कश्मीर के अंदर किसी मजलूम की आवाज़ सुरुड़ी साहब तक पहुँचे तो सुरुड़ी साहब उसका काम जब तक नहीं करेंगे तब तक वो चैन की नींद नहीं सोते हैं। अफसोस मुझे होता है, आज पूरे जम्मू व कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर की बात चल रही है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। कुछ एमएलए स्मार्ट मीटर के खिलाफ हैं, और जिस एमएलए के साथ आप हैं, जिनके इशारे पे आपने जम्मू में ये इंटरव्यू दिया, उस एमएलए का मैंने इंटरव्यू सुना, बल्कि आपने भी नूरुद्दीन साहब सुना होगा कि वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर स्मार्ट मीटर लगते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे लोग 1 या 2 बल्ब चलाते हैं। उस एमएलए साहब को यह पता नहीं है कि स्मार्ट मीटर का कितना नुकसान है, चाहे वो 1 बल्ब हो या 2 बल्ब हो। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है नूरुद्दीन साहब आपको कि आपकी बलाक के अंदर अगर इंक्वायरी की बात आती है और आपको तकलीफ हो जाती है, आप किसी के कहने से टारगेट कर लेते हो सुरुड़ी साहब को। आपको वो दिन याद नहीं है जब आप सुरुड़ी साहब के साथ चलते थे? क्या आपको वो दिन नहीं याद है कि जब सुरुड़ी साहब के क्वार्टर में या सुरुड़ी साहब के घर में इंदरवाल के नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के मजलूम आके वहाँ पे रहते हैं, और आपने ये बात कही कि मुझे लगता है कि सुरुड़ी साहब को आरडीडी डिपार्टमेंट से कमीशन चाहिए। अफसोस होता है मुझे इस बात का कि सुरुड़ी साहब वो शख्स हैं कि जिसके कानों में एक मजलूम और गरीब की आवाज़ पहुंचती है, और उस आवाज़ का जब तक वो अजला ना करें, जब तक उसका हल ना निकालें, तब तक वो चैन की नींद नहीं बैठते हैं। शेम करता हूं मैं आप पे नूरुद्दीन साहब, आपको तो माफ़ी मांगनी चाहिए सुरुड़ी साहब से। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आदाब व सलाम।